So in the previous video we have already discussed about ecology, and in this video we will talk about various rules which tells about the ecological adaptations. So let's start about ecological adaptation rules. ग्लोगर्स रूल बोलता है कि जो स्पीसीज वार्म एरिया में मिलती हैं उनके अंदर डार्क पिगमेंटेशन होता है। डार्क पिगमेंटेशन या उसके बोल सकते हैं कि डार्क कलर की होती हैं वो। और जो स्पीसीज जो होता है कोल्डर एरिया में होती हैं वो जो होता है उनके अंदर लाइट पिगमेंटेशन होता है, या वो बोल सकते हैं उनको लाइट कलर होता है उनका। जैसे कि इस इमेज से हम समझ सकते हैं कि ये रैबिट एक डार्क कलर का है और ये लाइट कलर का है, तो ये जाहिर सी बात है कोल्डर एरिया में मिलता है, और ये जो होता है हॉटर एरिया में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे है पिगमेंटेड फॉर्म्स टेंड टू अकर इन मोर ह्यूमिड इन्वायरमेंट्स विद इन अ स्पीसीज ऑफ एंडोथर्म्स, एग्जाम्पल के लिए नियर द इक्वेटर। तो ग्लोगर्स रूल यही बोलता है कि जो वार्म एरिया में मिलती हैं स्पीसीज हैं उनके अंदर डार्क पिगमेंटेशन होता है, जो कोल्डर एरिया में मिलती हैं उनके अंदर लाइट पिगमेंटेशन होता है। मोस्टली जो होता है जो इक्वेटर के पास मिलती हैं अर्थ की, उसके अंदर जो होता है डार्क पिगमेंटेशन होता है। अगला है वर्जमैन्स रूल। वर्जमैन्स रूल्स क्या कहता है? ये कहता है कि जो एनिमल्स ये स्पीसीज वार्म एरिया में मिलती हैं वो जो होता है लेस साइज़ की होती हैं, और जो स्पीसीज जो होता है कोल्डर रीजन में पाई जाती हैं वो जो होता है लार्ज साइज़ में होती हैं बॉडी में। जैसे कि इस इमेज से हम देख सकते हैं कि ये वाइट कलर का वॉल्फ है, ये जो होता है कोल्डर रीजन में पाया जाता है, और ये जो होता है ब्राउन कलर का है, ये जो होता है वार्म रीजन में मिलता है। तो देख लेते हैं क्या बोलता है वर्जमैन्स रूल। पॉपुलेशंस एंड स्पीसीज ऑफ लार्ज साइज आर फाउंड इन कोल्डर इन्वायरमेंट while population and species smaller size occur in warmer regions. So it's all about the Worjman's rule. अगला है एलेंस रूल। एलेंस रूल जो होता है ये एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका? वर्जमैन रूल्स का। ये बोलता है कि एनिमल्स फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट्स हैव शॉर्टर लिम्स एंड बॉडी अपेंडेजेस दैट एनिमल्स अडेप्टेड टू वार्म क्लाइमेट्स। एलेंस रूल बोलता है कि जो भी एनिमल्स जो होता है कोल्डर रीजन में मिलते हैं उनके अपेंडेजेस, जैसे कि तुम्हारी टैल हो गई, उनकी ईयर हो गए उनके, और उनकी पीक हो गई, ये जो होता है शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टर होती है जो कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं। और जो एनिमल्स वार्म एरिया में होते हैं उनके लिम्स और बॉडी अपेंडेजेस जो होते हैं लार्ज होते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस इमेज, लाइक लुक एट दिस फॉक्स। ये वाइट कलर की जो फॉक्स है जो एरेक्टिक रीजन में पाई जाती है, जिसके अपेंडिस इसके कान देखोगे शॉर्टर्स होते हैं, जबकि डिजर्ट एरिया में पाई जाने वाली फॉक्स जो कि अगर आप ईयर्स देखेंगे तो लार्ज होते हैं। तो ये बताता है एलेंस रूल। अगला है लिविक्स लॉ ऑफ मिनिमम। ये क्या बोलता है? एनी फैक्टर विच इज़ लो इन अमाउंट कैन बी अ लिमिटिंग फैक्टर। एग्जाम्पल में के तौर पर इसे समझो, जैसे कि एक पेड़ है ट्री, अब इसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है 10 ग्राम, आपने प्रोवाइड करा इसे 5 ग्राम, तो आपने भाई लो अमाउंट प्रोवाइड करा, इसको 10 ग्राम की ज़रूरत थी 5 ग्राम प्रोवाइड करा, तो इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों इफेक्ट होगी ना। तो यही बोलता है कि आप लो अमाउंट जब प्रोवाइड कराओगे तो उसके फैक्टर को लिमिट करेगा ये। अगला है शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। ये एक्सटेंडेड फॉर्म है ऑफ लिविक्स लॉ ऑफ मिनिमम का। ये बोलता है कि एनी फैक्टर, अगर आप कोई भी ऐसा फैक्टर आपको टू मच अगर उसे प्रोवाइड करा रहे हो या टू लो प्रोवाइड कर रहे हो तब भी वो अफेक्ट करेगा। अगर कम प्रोवाइड कराया है, मान लो कि एक कोई ए बंदा है, उसकी 5 रोटी खाने की कैपेसिटी है और आपने उसे 4 रोटी दी तब वो भूखा रह जाएगा, आपने उसे 10 रोटी दे दी तो उसे ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, तो उसका डाइजेशन ख़राब हो जाएगा। तो यही है कि टू मच या टू लो, अगर ज़्यादा प्रोवाइड फैक्टर कोई भी ऐसा है या टू मच हो रहा है या टू लो हो रहा है वो अफेक्ट करेगा ऑर्गेनिज्म को। सो इट इज़ ऑल अबाउट दीज ऑल रूल्स।